जी हाँ मेरे सीएम स्टूडेंट्स, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? बहुत बुरे हैं, डर लगे जा रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे सर। आज हो गई है 6 जून। अब हमारे पास कितने दिन रह गए सर? हमारे पास रह गई है 7, 8, 9, 10। सर 11 को तो हमारा लॉ का पेपर ही है। तो सर अब हम क्या करें? सर 7 जून को क्या करें, 8 जून को क्या करें, 9 जून को क्या करें और 10 जून को क्या करें? तो यार देखो बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बढ़िया तैयारी हो रखी है तुम्हारी। अब जो नीड है वो तुम्हारे को नीड है इन 4 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है या इन 3 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है। मैं जब पहले आया था आपको मैंने यही बोला था कि मैं आपको इन 3 दिन की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा 6 तारीख को आके, ताकि आप उससे पहले, पता है क्या होता है, अगर मैं आपको पहले बता दें ना 5 को या 4 को, दिक्कत क्या होती है ना, आप उसी टाइम से लॉ को पढ़ने लग जाते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आप तवज्जो ही नहीं देते। तो आई थॉट कि 6 को ही आना सही रहेगा, ताकि 6 को भी मैं शाम को वीडियो डालूंगा, ताकि जब तक है आप अपने बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो है जब कंप्लीट कर लें। और जिसको 7 से उठाना हो वो 7 से उठा ले, जिसको 8 से उठाना हो 8 से उठा ले। मैं 3 दिन की स्ट्रेटजी आपको बताने आया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर 8 जून को कैसे चालू करेंगे हम पढ़ाई और कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है सर? 8 जून की अगर मैं बात करूं, 8 जून को अब हम बात करेंगे 8 जून की सुबह 7 बजे की। सुबह 7 बज के, याद तुम देखते हो वो कौन सा एक वो आता है ना, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस आता है ना, सुबह 7:05। तो चलो ठीक है, छोड़ो उसको। 7 बजे मैं मानता हूं कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे उठ जाते होंगे। आपको क्या करना है, आपको 7 बजे से लेके 12 बजे तक करनी है कंपनीज एक्ट की रिवीजन। अच्छा सर, कंपनीज एक्ट की रिवीजन जो हम चालू करेंगे वो किस ऑर्डर में करनी है? तो आप मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले आपको डायरेक्टर्स करना है, फिर आपको ऑडिटर्स करना है, ठीक है, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, और फिर आपको करना है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। उसके बाद सर कैसे करना है? सर फिर आपको करने हैं बाकी टॉपिक्स, जैसे सबसे पहले आपको मैं बताता हूं, आपको उल्टे से चालू करना है। आपको बायबैक करना है, बोनस करना है, राइट इशू करना है, मीटिंग्स करना है। और मैं आशा करता हूं इतने टॉपिक्स तो आपके एटलीस्ट इस 5 घंटे की जर्नी के अंदर हो जाने चाहिए। मैंने आपको इनकी याद करने की मेमोरी टेक्निक्स के साथ कैसे इसको याद करना है और अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको बताया। इसके अंदर डायरेक्टर्स के अंदर सब कुछ आ जाता है, रेम्यूनरेशन, ड्यूटीज, डिस्क्वालिफिकेशन, और मेन टॉपिक आपका वही है 160, सॉरी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 169 है ना, जो जो भी सेक्शन है तुम्हारा, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? तो आपको इस सीक्वेंस में पढ़ाई करनी है। टॉपिक मैंने आपको क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बता दिए थे, कौन से इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको चलना है। तो आपको ये करना है। फिर 12 बजे से लेके 1 बजे तक आप ले लो चाहे ब्रेक, लंच कर लो 12 AM से 1 PM तक, PM हो जाता है ये, हाँ 1 PM तक आप ब्रेक ले लो। लंच करना है लंच कर लो, और जो करना है वो कर लो। उसके बाद आप 1 बजे से दोबारा लेके बैठो दोपहर को 4 बजे तक, और मैं आशा करता हूं आप इतनी देर तक बिजनेस एथिक्स कंप्लीट कर लोगे। 3 घंटे बहुत होते हैं बिजनेस एथिक्स के लिए, तो 3 घंटे में आपने बिजनेस एथिक्स रिवाइज कर लिया। उसके बाद मैं मानता हूं आप 4 से 5 1 घंटे का दोबारा ब्रेक लीजिए, और उसके अंदर आपने अभी तक ब्रेक लेना है, या फिर एक काम करिए, इसको ना ऐसे मोल्ड करते हैं, 4 से लेके 4:30 बजे तक आप एक बार जो अभी तक पढ़ा है उसको, बुक्स को क्लोज करके रिवाइज करिए। बुक्स क्लोज एंड रिवाइज जो अभी तक पढ़ा है। फिर आप 4:30 से 4:30 बजे से लेके 5 बजे तक लिए ब्रेक, या 5:30 तक, जैसे भी आपको ठीक लगे। मैं 5 बजे तक रिकमेंड करता हूँ। अब ब्रेक लीजिए, उसके बाद वापस से बैठिए। देखो अब हम ना यहाँ पे कोई ढिलाई बरत नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 5 बजे से लेके रात को मानता हूं मैं 9 बजे तक आप इतना तो स्ट्रेच पे कर ही लेंगे। अब आपको चालू का क्या करना है सर? अब आपको चालू करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको चालू करना है, ठीक है सर? ये हो गया हमारा।
अब सर 9 बज गए, 9 से 10 मैं मानता हूं आपने डिनर ब्रेक लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने 10 बजे से 11 बजे तक क्या करा सर? सर 10 बजे से 11 बजे तक आपने ना एक इंडस्ट्रियल लॉ का कोई भी एक यूनिट जो है निपटा दिया, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट निपटा दिया, चाहे ग्रेचुटी निपटा दिया, वट एवर द केस में भी। तो आपके 5 एक्ट में से 4 एक्ट हो जाएंगे इंडस्ट्रीज के। अब आप सो जाइए बुक्स बंद करके। अब 11 बजे से लेके 6 बजे तक बहुत अच्छी नींद, बिना टेंशन के उठिए, दोबारा से 6 बजे। फिर मैं अब लिख रहा हूं आपको, ये हो गया हमारा 8 जून का टारगेट। अब मैं बात करता हूं आपसे 9 जून के टारगेट की, ठीक है। आज ये 9 जून पे। अब सर इसके अंदर कैसे करेंगे? सर सुबह 6 बजे उठ के 6 से 7 जो भी फ्रेशन अप होने होके 7 बजे से दोबारा उठाइए बुक्स। अब 7 बजे से सर क्या उठाना है? सर 7 बजे से आप उठाओगे कंपनीज एक्ट के मिसलेनियस टॉपिक्स। और कंपनीज एक्ट के जो मिसलेनियस टॉपिक्स आप कब से कब तक उठाओगे? सर आप 7 बजे से लेके आप उठाओगे इनको, आप उठाओगे 7 बजे से लेके 11 बजे तक, ठीक है। फिर सर 11 से 12 ब्रेक लेना है तो ब्रेक ले लो, या 11 से 12 ब्रेक ही ले लो, मैं तो ये बोलूँगा जो भी इतना देर हो जाएगी तुम्हें पढ़ते हुए ये ब्रेक लो। अब 12 बजे से दोबारा से चालू हो जाओ, 12 बजे से लेके आप करना 4 बजे तक कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर कवर? सर आप इसके अंदर करना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। सर इसमें आप कवर करना, एक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, और कौन सा एक्ट था एक बारी मैं जरा, हाँ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्ट। ये सारे बहुत इजीली इस टाइम के अंदर हो जाने चाहिए। आपको 4 घंटे दिया है, एक एक घंटा हर एक चैप्टर के अंदर दोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, सोगा इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, और ये कौन सा है तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। फिर 4 से लेके 6 बजे तक आप करिएगा LLP, है ना, LLP करिएगा, और अगर कुछ ऊपर कंपनीज एक्ट का कुछ छूट जाता है छोटा मोटा उसको उठा लीजिएगा, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। अब हो गया हमारे 6 बज गए, 6 से लीजिए 7 बजे तक का ब्रेक। अब 7 बजे से वापस से चालू हो जाइए, 10 बजे तक आपको क्या निपटाना है? सर हमें निपटाना है पूरा इंडस्ट्रियल लॉस जो भी बचा कुचा है, ठीक है। आपको पूरा इंडस्ट्रियल लॉस जो भी बचा कुचा है वो निपटाना है। फिर 10 बजे से 11 बजे तक अगर आपके पास टाइम मिले या अगर आपको ब्रेक लेना हो तुम्हारी इच्छा है, वरना मैं आपको यही बोलूंगा अगर आपका कुछ और बच रहा हो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कुछ बच रहा हो, या सोगा का कुछ बच रहा हो, या अगर आपको पूरा सब कुछ एक बार रिवाइज करना हो तो वो रिवाइज कर लीजिए। तो बेसिकली आपको 10 बजे तक नहीं, बिल्कुल नए नए टॉपिक्स आएंगे, 11 बजे, 10 से 11 मे भी 12 बजे तक आपको क्या करना है? इन सबको रिवाइज कर लेना है जो भी आपने उस दिन पढ़ा है। बात समझ आ गई? आपके 2 दिन ऐसे यूटिलाइज हो जाएंगे। अब बात आती है आपकी 10 तारीख की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इस दिन क्यों? अगले दिन तो हमारा पेपर ही आ जाएगा। अब सर हम इस केस में क्या करेंगे? सुबह वही 7 बजे से मैं मानता हूं कि आप तैयारी करना चालू कर देंगे। अब आपके कौन कौन से टॉपिक बचे हैं एक बार हम फटाफट से बुक का जो पहला चैप्टर है, मतलब पहला पेज है, उसको एक बार खोल लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं कि अब हमारा इंपॉर्टेंस के रेंज में क्या बच गया है। अगर हम बात करें, एक सेकेंड, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। देखो सर, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया। सर हमारे सारे ये एक्ट हो गए। सर हमारा कंपनीज एक्ट हो गया, हमारा बिजनेस एथिक्स हो गया। सर हमारा रह गया इंडियन रेगुलेटरी सिस्टम, जो कि 5 नंबर का आएगा और हो सकता है ना भी आए, 0 का भी। तो इसके आएंगे MCQs, तो इस पर ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके MCQs जो आपने पढ़े होंगे क्लास के अंदर वो रिवाइज कर लेना, बस बहुत है इतना। अब आ जाओ एक बारी, कहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। जो हमारा था टॉपिक, मेन टॉपिक 7 जून के ऊपर आ जाओ। 7 जून के बाद मैंने आपको क्या बोला? 7 जून में आपको 7 बजे से लेके 10 बजे तक, 7 बजे से लेके 12 बजे तक क्या करना है? सर 7 बजे से लेके 12 बजे तक हमने जो पढ़ा है ना, जो हमें नहीं आता, जो हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हम उसको एक बार के लिए कवर अप करेंगे। तो वीक पॉइंट्स हम कवर अप करेंगे, ठीक है। और 12 से 1 लेंगे हम ब्रेक, और फिर 1 बजे से लेके 2 बजे तक आपको पहला चैप्टर करना है जो हमारा रह गया था। तो फर्स्ट चैप्टर जो आपका लीगल वाला चैप्टर है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। 2 बज गए, 2 बजे से लेके आपको अब क्या करना है? 2 बजे से लेके आपको अब 7 बजे तक क्या रिवाइज करना है? आपको पास्ट पेपर्स पे एक बार झलक मारनी है,
एमटीपी जो आपने कर ली होंगी, आशा करता हूँ सबने कर ली होगी, एक बार उस पर झलक मारनी है। एमसीक्यू अब अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट लगे उस पर झलक मारनी है। मैंने जो क्वेश्चन बैंक दिए थे उस पर झलक मारनी है, चाहे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन बैंक हो, या चाहे वो कोई और चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हो, और जो भी मैंने क्लास में मटेरियल प्रोवाइड करा था उसको रिवाइज करना है। अच्छा सर, हम क्या ये सब बुक से रिवाइज करें? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड करे थे, नोट्स के साथ साथ बुक को खोलनी है। पहले नोट से रिवाइज करना है, फिर अगर आपको कोई लैंग्वेज में दिक्कत आ रही हो, कोई टॉपिक छूट गया हो जो नोट्स में कवर ना हो, एक बार उसको रीड करना है, क्योंकि नोट्स में मैंने जो भी कंपनीज एक्ट के 100% नोट्स के अंदर कवरेज कराई दी थी। कंपनीज एक्ट की और तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट की भी काफ़ी कवरेज करा दी थी, उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी करा दी थी, फिर इंडस्ट्रियल लॉज के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट की करा दी थी, और बिजनेस एथिक्स के अंदर मैंने पूरी मेमोरी टेक्निक का चार्ट बनाया था। उनको रेफर करना है, मेमोरी टेक्निक वाली वीडियो रेफर करो जो यूट्यूब चैनल पे डली पड़ी है, ठीक है। और बिजनेस एथिक्स के लिए मैंने कंपनीज एक्ट का पूरा रिवीजन यूट्यूब पर डाला हुआ है, उसको देख लो, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना ये सारा जो है रिवाइज कर लो। 7 बजे से लेके सर अब 10 बजे तक क्या करना है, आपको चिल वाली पढ़ाई करनी है, जिसके अंदर आपका अगर कुछ टॉपिक लेफ्ट आउट हो गया है, आपका कोई वीक टॉपिक है, एक बार उसको देख लेना। 10 बजे चुपचाप बुक्स को कर देना है क्लोज। 10 बजे आते बुक्स को कर देना है क्लोज, और शांति से अच्छी नींद लेनी है, अच्छी नींद विदाउट एनी टेंशन। 10 बजे सोने के बाद सुबह कितने बजे उठना है सर? हमें उठना है 6 बजे, 6 AM अगले दिन उठ जाना है। अब बिल्कुल नहीं सोचना है पेपर मुश्किल आएगा, हमें क्या सोचना है, पेपर सर बिल्कुल आसान आएगा, हमने जो पढ़ा है वही आएगा पेपर में, बस विदाउट टेंशन। अगर कुछ लगता है ना, सिर्फ अब क्या करना है, अब आपको ना बुक की नोट्स की ना फोटो खींचनी है, तो उनको पलट पलट के बस देखते जाना है, ऐसे करना है, झपक क्लिक नहीं होती, पिक्चर क्लिक करनी है, पिक्चर क्लिक करनी है। तो सुबह 6 बजे से लेके मतलब 7 बजे उठ जाओ, सिर्फ पेज पलटने हैं। और कब तक पेज पलटने? सर 10 बजे तक पेज पलटते रहना है बिना रुके, पेज पलटते रहो, पेज पलटते रहो, पेज पलटते रहो, पेज पलटते रहो, बस सिर्फ पेज पलटते रहने, बिना सोचे बिना रुके पेज पलटते रहने, पेज पलटते रहने। और आपका 10 बजे के बाद आपको बुक्स कर देनी है एकदम क्लोज। उसके बाद सर हमें लॉ की बुक इसके बाद जिंदगी में कभी भी नहीं खोलनी है। आशा करता हूं नहीं खोलो आप सब बच्चे, और अच्छे से इसका पेपर दे दो। देखो यार, आसान है बोलना, बट इस जर्नी से मैं खुद भी गुजरा हूं। इंटरमीडिएट भी दी थी मैंने, फाइनल भी दी थी, ठीक है, और फाउंडेशन तो ऑब्वियसली दी थी। अब एक बात बताओ आप, इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो बताओ, और अगर डाउट नहीं है तो इसको फॉलो कर लो। अगर आपने कोई अपना बना रखा है प्लेटर तो उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोई प्लानर बना रखा है तो उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो प्लानर है, इस टाइप का प्लानर मैं अपने स्टडीज के टाइम पे अपने लिए बनाता था, जिसके अंदर मैं हर चीज कवर करने का ट्राई करता था। तो बिकॉज पेपर में तो यार इंस्टीट्यूट का कुछ भरोसा नहीं है, बट हाँ मैंने आपको इंपॉर्टेंस के बेसिस पे क्वेश्चंस काफी सारे बता दिए थे किस टाइप के आएंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, केस स्टडी आपके में ऐसा तो कोई आती नहीं है। एमसीक्यूज में 15 में से एटलीस्ट 11-12 जिसके भी आ जाएं तो वो ये समझ लेना वो बच्चा पास तो हो ही गया, क्योंकि तुम सब्जेक्टिव में बहुत स्ट्रांग हो चुके हो। ठीक है थोड़ी बहुत कमी है, बट अब इट्स ओके, अब उस पर बात करने की कोई चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। जो हो गया वो हो गया, अच्छा हुआ है। बी कॉन्फिडेंट, बी ब्रेव, अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जैसा पेपर आए टेंशन मत लेना, उस पर बाकी पेपर का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, बट जिस दिन तुम्हारा पेपर हो जाए उस दिन मेरे को मैसेज करके जरूर बताना कैसा पेपर गया। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन एंड टेक केयर। बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंट के साथ पेपर देना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी बैठे हैं, हम अभी जिंदा हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच।